हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप आईआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और बहुत ही जल्दी बताएंगे। बिल्कुल ही आसान है, बहुत सारे बच्चे इसको कर भी सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो अच्छे से समझे और इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो उसको गलत ना करें। ठीक है, चलिए देखिए कैसे समझे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² प्लस कोष्टक के अंदर क्या लिखा हुआ 2k + 1 बाहर यहाँ पर x - k - 5 इक्वल क्या है 0 है। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दिख रही है के मूलों का योग। देखिए मूल क्या होता है, मूल का मतलब हल। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब हल, यानी कि जो इसका x की वैल्यू आती है वो हल। आगे क्या लिखा है, मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। मूलों के योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। क्या है, मूलों का जो योग है मूलों के गुणनफल के बराबर है। तब k का मान क्या होगा, ध्यान से समझिए। आपको अगर पता होगा या फिर याद होगा कि ये हमको एक इक्वेशन दिख रही है, किस तरीके की इक्वेशन दिख रही है। अगर हम इसका फॉर्मेट लिखें तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन दिख रही है, ax² + bx + c = 0। ये इस तरीके की आपको इक्वेशन दिख रही है। और ये किस तरीके की इक्वेशन है, ये है द्विपदी इक्वेशन, द्विपदी नहीं, द्विघाती इक्वेशन। ठीक है, इसमें कितनी घात है, 2 घात है। इस बहुपद की जो घात है वो क्या है, द्विघात है, तो इसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। और अगर इसके हल की बात करें, तो इसके कितने हल आएंगे, इसके 2 हल आएंगे। ठीक है, इसके कितने हल आएंगे, 2, यानी कि x की 2 वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर भी 2 हमारे पास इसके जो है हल आने वाले हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो आने वाला है। देखिए जब आंसर कह रहे हैं तो वो x की वैल्यू है, हल। कुछ लोग हल नहीं समझ रहे हैं तो मूल समझिए। देखिए 3-4 नाम है, एक मूल हो गया, एक हल हो गया, या फिर आप x की वैल्यू कह सकते हैं इस तरीके से। तो तीनों सब एक ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण के लिए हम क्या मान लेते हैं, इस समीकरण के लिए कि इसका पहला हल क्या है, अल्फ़ा है, या फिर आप x मान सकते हैं। इसका पहला हल क्या है, अल्फ़ा है। x नहीं मानेंगे क्योंकि समीकरण में x दिया हुआ है, तो x को नहीं मानना है। आप कोई और नंबर मान सकते हैं, m n मान सकते हैं या फिर p q मान सकते हैं। तो हम चलिए m ही मान लेते हैं कि इसका जो पहला हल है वो m है और दूसरा हल क्या है, n है। ये हम आपको समझाने में समय ले रहे हैं, अभी बहुत जल्दी से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला हल m है, दूसरा हल क्या है, n है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ये इस तरीके का इक्वेशन है, इसके 2 ये हल है। ठीक है, 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी क्या समझनी है, यहाँ पर कह रहा है कि मूलों का योग, यानी कि इन दोनों का जो इसके हल हैं इनका योग इन दोनों के, देखिए आगे क्या लिखा, मूलों के गुणनफल के बराबर है। मूलों के गुणनफल के, यानी कि इन दोनों का गुणा कर देंगे उसके बराबर है। ठीक है, ये बात तो पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात, यानी कि जो तीसरे नंबर की बात है, ये हमारे लिए क्या काम करेगी इस सवाल में। तो देखिए हमें पता है कि जब भी हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, तो उसके जो मूलों का योग होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए इस समीकरण से हम लिख रहे हैं, इससे लिख रहे हैं, वो होता है -b/a के बराबर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा -b/a, यानी कि माइनस x का गुणांक। देखिए x का गुणांक क्या है, ठीक है, b है, x का गुणांक और बटे में करके x² का गुणांक होता है, मूलों का योग। और मूलों का जो मूलों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है अचर बटे में x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है, a है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप शायद 8 में या फिर नहीं तो 9 या 10th में तो बिल्कुल पढ़े होंगे। तो देखिए ये हो गया हमारे पास मूलों का योग और ये हो गया हमारे पास मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पर इस समीकरण से, एक तरीके से समीकरण ही बना हुआ है, तो इससे हम इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है,
अब हमें देखिए यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है और हम पूरा काम k की वैल्यू के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये k दिया हुआ है अचर में और यहाँ पर ये b की घात के रूप में, सॉरी x की घात x के गुणांक के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर ये अचर के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -b बराबर c, क्योंकि a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a उधर जाएगा तो a से a कट जाएगा, तो -b बराबर c आएगा, -b बराबर क्या आएगा, c आएगा। अब देखिए b क्या है, b का मतलब x का गुणांक हमने आपको बताया। तो इस देखिए अब इस समीकरण को देखिए और देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है 2k + 1। तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, बहुत जगह खाली हमारे पास। तो यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस, क्योंकि माइनस तो पहले से ही, तो माइनस को रखना है, और b के जगह रखना है 2k और +1, ठीक है। c के जगह क्या रखना है, देखिए ये पूरी जो संख्या है ये पूरी क्या है, अचर संख्या है, केवल 5 अचर नहीं है यहाँ पर, ये पूरी संख्या क्या है, अचर है, यानी कि कांस्टेंट नंबर है। तो इसको हमको क्या करना है, इसके इक्वल रखना है, यानी कि -k और -5, इस तरीके से हमको बनाना है। और अब हमको k की वैल्यू पता चल जाएगी। ध्यान से समझिए, जब भी इस तरीके का इक्वेशन दे करके k की वैल्यू, या फिर कभी कभी यहाँ पर m होता है, p भी लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू पूछेगा, ज़्यादातर k ही आपको दिखेगा। तो अगर उसकी वैल्यू पूछता है और इन दो वर्ड्स का नाम लेता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का योग या मूलों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बराबर कह रहा है, कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसा कह सकता है कि जो मूलों का योग है मूलों के गुणनफल के 2 ज़्यादा है, ठीक है, गुणनफल से क्या है 2 ज़्यादा है। तो आपको उस तरीके से इक्वेशन बनाना है, ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन में फिर से बैक आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, -2k -1 इक्वल में -k और यहाँ पर -5। इस 2 के उधर ये जो 2k लिखा हुआ है इसको उधर ले जाते हैं, 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ समझिए, उधर थोड़ा, अच्छा चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह है, दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो ये आएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में 1, और इक्वल में क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 2k - k, 2k - k यहाँ दिख रहा है ना। चलिए अब 2k में से k घट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल k, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 4, यानी कि 4, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पर हमने ऑप्शन देना भूल गए थे, जो भी ऑप्शन में 4 होगा वो सही मान लीजिए, बाकी का सारा गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या करना है, आपको 2-3 वर्ड्स याद रखने हैं, एक मूलों का योग, एक मूलों का गुणनफल, ये देगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मूलों का जो योग होता है उसको क्या लिखते हैं, मूलों के गुणनफल को क्या लिखते हैं, ठीक है। किसमें c/a होता है, किसमें -b/a होता है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे या फिर माइनस इसमें लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। उसके बाद फिर केवल कैलकुलेशन है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है कोई क्वेश्चन करने में तो इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ढेर सारे वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखते रहिए और अच्छे से सवाल करते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए।